एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसने अपनी आवाज से छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो। टिड्डा उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने टिड्डे की एक टांग तोड़ी और बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डे की छलांग और भी कम हो गई। अब तोड़ी गई तीसरी टांग। अब टिड्डे की छलांग और भी कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गईं। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो, तब वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और भी बहरा हो गया। हर टांग टूटने के बाद वो और भी बहरा होता गया और सारी टांगें टूटने के बाद वो बिल्कुल बहरा हो गया। अब जोर जोर चिल्लाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। छलांग लगाने की तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सबको ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसे समझाने में नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसके टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वह बहरा हो गया था। दोस्तों, हम सभी कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में 2 बार घटनाएं ऐसी घटती हैं कि उसका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी से कोई निर्णय ना लें। हमेशा समझ बूझ कर इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।